मौसम हर पल अपनी करवट बदल रहा है। कहीं बारिश की फुहारें पड़ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में लोग बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने गुरुवार को लोगों को खुशखबरी भी दे दी, क्योंकि फाइनली हफ्ते भर की देरी के बाद मॉनसून केरल पहुंच चुका है। इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। IMD ने अनुमान जताया है कि साइक्लोन बिपारजॉय मॉनसून की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है, इसलिए केरल में इसकी शुरुआत हल्की होगी। हालांकि 8 जून को दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल में आ चुका है। IMD ने कहा है कि मॉनसून दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीपों, केरल व दक्षिण तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के बचे हुए हिस्सों, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी सहित कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल में 1 जून तक या उससे 7 दिन पहले या फिर बाद में पहुंचता है। वहीं स्काईमेट ने केरल में 7 जून को मॉनसून के आगमन का अनुमान जताया था। उनका कहना था कि मॉनसून 7 जून से 3 दिन आगे या फिर पीछे हो सकता है, जबकि IMD के मुताबिक पिछले 150 सालों में केरल में मॉनसून की शुरुआत की तारीख अलग अलग रही है, जो कि 1918 के समय में काफी पहले 11 मई को और 1972 में सबसे देरी से वहां पर मॉनसून पहुंचा था, जो कि 18 जून थी। वहीं केरल में मॉनसून के आगमन में देरी का मतलब ये है कि उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून की शुरुआत में देरी होगी। हालांकि केरल में मॉनसून के आगमन में देरी आमतौर पर दक्षिणी राज्यों और मुंबई में मॉनसून की शुरुआत में देरी से जुड़ी होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि केरल में मॉनसून के आगमन में देरी इस मौसम के दौरान देश में कुल वर्षा को प्रभावित नहीं करती। IMD ने पहले ही कहा था कि अल नीनो को डेवलप होने के बावजूद दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में भारत में सामान्य बारिश होने की पूरी उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य या उससे कम बारिश होने की उम्मीद है। पूर्व और उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण प्रायद्वीप में इस दौरान औसत की 94 से 106% सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। मॉनसून के दौरान औसत के 90% से कम बारिश को वर्षा में कमी माना जाता है और 90 से 95% के बीच बारिश अगर होती है तो उसे सामान्य से कम वर्षा, 100% के बीच होने वाली वर्षा को सामान्य से अधिक वर्षा और 105 से 110% से ज्यादा होने वाली बारिश को अत्यधिक बारिश यानी कि अत्यधिक वर्षा माना जाता है। आपको बता दें कि भारत के कृषि के लिए सामान्य वर्षा बेहतर होती है। वहीं कुल कृषि का 52% हिस्सा बारिश पर ही निर्भर होता है। ये देश भर में बिजली प्रोड्यूस करने के अलावा पीने के पानी के लिए जलाशयों को फिर से भरने के लिए भी अहम होता है। देश के कुल फूड प्रोडक्शन में वर्षा आधारित कृषि का लगभग 40% योगदान है, जो कि इसे भारत की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।